नमस्कार। आज आपको बता दें कि मैं बक्सर ज़िले के मशहूर गांव, ऐतिहासिक गांव नैनीजोर में हमारे बीच इसी गांव के जन्मे बाबा आज श्रावण के पवित्र मास, जहां पर पूरे देश में महादेव की जयकारे, बाबा की जयकारे, बाबा भोलेनाथ के जयकारे बम बम पूरे देश में गूंज रहा है। और इसी के वही बाबा के उपासक जो हमारे ही गांव के हैं, आज अपने गांव पर आए हुए हैं। बाबा से मिलेंगे, बाबा किस उद्देश्य से लेकर के क्या लक्ष्य है कि जो अपने जन्मभूमि पर और इस श्रावण मास के पवित्र मास में पहुँचे हैं। बाबा से जानकारी हम लेंगे। बाबा, परिवर्तन बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। बाबा हर हर बम बम। बाबा, आप अपने जन्मभूमि पर इस श्रावण मास के पवित्र जो महीना होता है, महादेव बाबा का ये महीना है, और आप त्रिशूल डमरू के साथ जो है शिव रूप में जटा और पूरे आपका जो है शरीर देख रहे हैं कि रुद्राक्ष से भरा हुआ है। सर बाबा, आप नैनीजोर में पहुंचे हैं, क्या संदेश है, कौन सा कार्य के लेकर के नैनीजोर में आप आए हैं जन्मभूमि पर? मेरा जन्मभूमि बड़की नैनीजोर है। यहीं पर जो है सो अपने दरवाजे से ही मैं त्रिशूल धारण किया हूँ, और मैं अपने माँ जिसके गर्भ में मैं जन्म लिया था उसी के हाथ से मैं इसको धारण किया हूँ, इसलिए कि मेरी तपस्या पूर्ण हो और विश्व का कल्याण हो। यही आशीर्वाद मैंने अपने माँ से मांगा था। और आज 40 वर्ष हो गया इस ग्राम को छोड़कर मैं दूसरे जगह में अपनी तपस्या को पूर्ण किया। इसके बाद मैं ये सोचा कि घर में दिया बार के ही बाहर दिया बारना चाहिए। तो मैं दीपक जलाने के लिए, शक्ति का दीपक जलाने के लिए, महापाप को नष्ट करने हेतु और विश्व शांति हेतु मैं अपने घर में दीपक जलाने के लिए इस ग्राम को मैं अपना सदस्य, पूरे ग्रामवासियों को मैं अपना परिवार मानते हुए इस ग्राम का मैं एक सदस्य हूँ। और मैं अपने घर में, यानी नैनीजोर ग्राम मेरा घर है, यहाँ पर ज्योति जलाने आया हूँ, जिस ज्योति से महापाप नष्ट हो और यहाँ से ज्योति प्रकाश देगा विश्व के अंदर, जो कि महापाप को नष्ट करेगा। इसीलिए मैं अपनी तपस्या को पूर्व जन्म से और इस जन्म का 40 वर्ष की तपस्या को लेकर मैं यहाँ पर पधारे हुए हैं। और महारुद्र यज्ञ का माध्यम मेरा है। यही यज्ञ के माध्यम से मैं महापाप को नष्ट करने हेतु बाबा भोलेनाथ, श्री महाकालेश्वर नाथ मेरे तपस्या को स्वीकार किए हैं, और उसी के शरण में मैं आया हूँ। और वे प्रत्यक्ष प्रकट श्री महाकाल शिव इस मेरे जन्मभूमि पर पधारे हुए हैं और स्वीकार किए हैं कि मैं हर प्रकार की गलतियों को क्षमा करते हुए महारुद्र यज्ञ को, मंत्रोच्चारण को मैं प्रसन्नता से सुनूंगा और पूरे विश्व को शांति देते हुए महाकल्याण, महापाप को नष्ट करके महाकल्याण करूंगा। मेरा यही सत्य वचन है। बाबा, अभी आप श्रावण मास कि जो पवित्र ये महीना होता है, बाबा भोलेनाथ का ये महीना है, पवित्र माह। यहाँ पर बाबा की हर जगह पूरे देश के कोनों कोने में आवाज़ें गूंजती है लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, जो लोग जयकारे लगाते हैं। आप भी यहाँ आ गए हैं। जैसे कि पता चला कि आप अपने गांव में यज्ञ करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो महारुद्र यज्ञ होने वाला है क्या बाबा? हाँ, महारुद्र यज्ञ होने वाला है। मैं भिक्षा के रूप में, मैं बैठ कर नहीं, घर घर, दरवाजे दरवाजे, चाचा भैया बाबा कह कर के कि मैं अगर आज सनगी लेकर के घूमता तो मैं बड़ा कटोरी अगर नहीं मिलता तो एक चम्मच जरूर भिक्षा में मिलता। उसी तरह से महारुद्र यज्ञ के लिए आप एक मत सहमत होकर मेरे महारुद्र यज्ञ को सफल बनावें। और महाकाल शिव से आप सभी भाई बंधु, चाचा बाबा
जो हम कह रहे हैं जन्मभूमि के नाते से कह रहे हैं, और सब कोई को आशीर्वाद देने के लिए महाकाल शिव आज मेरे हृदय में उतरे हुए हैं। यज्ञ के लिए बाबा शुरुआत जो झंडे जो स्थापित किए जाते हैं, ये कब झंडा स्थापित होने वाला है? यही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में, अभी दिन निश्चित नहीं है लेकिन हो जाएगा। यज्ञ के लिए झंडा ये शुक्ल पक्ष श्रावण मास में मैंने गाड़ा जाएगा जी। महारुद्र यज्ञ के नाम पर ये झंडा गाड़ा जाएगा। और सत्यमय चतुर्मास पर बैठने जा रहा हूँ। चतुर्मास में मैं अपना तपस्या निखारना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि योगियों को, तपस्वियों को किस रूप में तपस्या करनी चाहिए। यज्ञ से बाबा कौन सा फल प्राप्त होता है? यज्ञ से वृष्टि होता है, और वृष्टि से सृष्टि की रचना होती है। इसलिए वृष्टि हमारा खंडित हो गया है पूरे विश्व के अंदर में, कहीं ज़्यादा कहीं कम जैसे तैसे हो रहा है। उसको बैलेंस बनाने के लिए अगर महारुद्र यज्ञ किया जाए और मंत्र का उच्चारण सत्य रूप में, सही रूप में उच्चारण किया जाए, शुद्ध पावित, तो हमारा जो वायुमंडल है वो जो है सो अपना बैलेंस बना लेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। पाप से उद्धार कैसे होगा बाबा? पाप से उद्धार के लिए तो माता पिता और जो है सो गुरु, इन सब होगा, देवों का जो है सो आदर सम्मान करते हुए कर्तव्य करना होगा, तभी हमारा पाप उतर सकता है। जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण जो कहा गया है, वेद शास्त्र बोल रहा है, तो मातृ ऋण से ऋण होने के लिए उसकी सेवा के द्वारा, सेवावृत्ति से हम उद्धार हो सकते हैं। और पितृ जो दोस्तों, आज मैं बक्सर ज़िले के नैनीजोर में उपस्थित हूँ और हमारे बीच ये बाबा हैं। आपको बता दें कि बाबा 40 वर्ष अपनी तपस्या के बाद अपने जन्मभूमि पर बाबा पहुँचे हुए हैं। और इसी नैनीजोर के जो ऐतिहासिक गांव है, जिला का बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पर एक से बढ़कर के एक से बढ़कर एक लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इसी गांव के बाबा, जन्मभूमि बाबा की यही है। और 40 बरस देश के कोने कोने में तपस्या करने के बाद जो है बाबा अपने जन्मभूमि पर आए हुए हैं। और बाबा के साथ तमाम नैनीजोर के लोग यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। बाबा से मिलेंगे, तमाम अपने दर्शकों को हम जानकारी देंगे कि बाबा किस उद्देश्य से नैनीजोर में आए हैं। 40 वर्षों के बाद ही अपने जन्मभूमि पर लौटे हैं। तो बाबा के परिचय के साथ आप लोग को हम दिव्य दर्शन कराएंगे और बाबा का आशीर्वाद आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम आपसे मिलवाते हैं, बाबा का दर्शन कराते हुए बाबा के दिव्य वाणी से आपके लिए ज्ञानवर्धक जानकारी हम दिलवाएंगे। और बाबा किस उद्देश्य से नैनीजोर में आए हैं इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो बाबा, हमारे परिवर्तन बिहार न्यूज में बाबा का स्वागत है। बाबा, आप अपनी जन्मभूमि पर, जैसे कि गांव वाले ने बताया कि आपका जन्मभूमि नैनीजोर ही है, और नैनीजोर में बाबा आपका पदार्पण हो चुका है और आप यहाँ पर आए हुए हैं, त्रिशूलधारी, डमरूधारी बाबा। आप किस उद्देश्य से, क्या उद्देश्य है आपका नैनीजोर में 40 वर्ष के बाद अपनी जन्मभूमि पर आए बाबा? हमारे दर्शकों को बताएं। भक्तों, इसी ग्राम के अंदर मेरा जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद कुछ शिक्षा दीक्षा हुई। इसके बाद मैं प्रभु की कृपा से, श्री महाकालेश्वर नाथ की असीम कृपा से, अपने माँ जो कि जन्म दिया था, उसी माँ से इस वेश को, त्रिशूल कमंडल झोली या रामायण की पुस्तकें, शिव की फोटो जो ध्यान मुद्रा में है, और बेल की लकड़ी की माला, मैं बचपन से उसको फिर रहा था। वो माला गंगा में मुंडन करा के और माँ से वरदान के रूप में मैं 2 वचन लिया था आशीर्वाद के रूप में। पहला माँ से आशीर्वाद मिला, मैं मांगा था कि माँ
मेरी तपस्या पूर्ण हो जाए। दूसरी आशीर्वाद मैंने मांगा और पितृ मातृ पितृ ऋण है उससे जो है सो आज्ञा को पालन करके, पिता की आज्ञा पालन करके, जैसे कि सत्य श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ और माता कैकेयी का आज्ञा पालन किए हैं, जैसे कि अपने राजपाट को छोड़ करके वनवास चले गए, उतना कठिन कार्य को किए, उस तरह से हम लोग भी अपने पिता की आज्ञा को मानेंगे तो हमारा पाप उतर सकता है। और ऋषि ऋण जो है वो ऋषि ऋण में ये आता है कि आप जो है सो साधु संत महात्मा जो सत्य रूप में है, आज जो है सो नकली ढकोसला रूप ज़्यादा बोलता है और हो भी गया है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। रूप है ना, रूप भगवान का होता है। आप विश्वास कर लीजिएगा, नकली महात्माओं को भी विश्वास कर तो आपको फल उतना ही मिल सकता है। तो आप अपना विश्वास मत खोइए, उसी में कहीं आपको अच्छा भी मिल जाएगा। विश्वास रहेगा तब बुरे को करते करते अच्छा का भी प्रभाव मिल जाता है। तो आप सेवावृत्ति संत महात्माओं का और ऋषि का भी करिए, जिससे कि आपका पाप उतर सकता है। फिर आता है देव ऋण। तो देव ऋण जो है सो जल फूल चढ़ाने से, जो है सो व्रत करने से देव ऋण नहीं उतरता है। हमारा वेद ग्रंथ जो है, शास्त्र है, पुराण है, उसके अनुसार जो नियम बताया गया है, उस नियम के अनुसार अगर हम चलें, करें, रहें, उस साचा में ढल जाए तो जो है सो महापाप अवश्य करके नष्ट होगा और दूर होगा, और विश्व का होगा, एक आदमी का नहीं होगा। तो हमारा यही कहना है कि सत्य रूप में देव ऋण चुकावें हम लोग। जो वेद ग्रंथ रामायण जो बोलता है कि इस कानून से रहिए, उस कानून पर हम लोग चले, अवश्य करके हमारा महापाप विश्व से नष्ट हो जाएगा और हमारा विश्व शांति के रूप में दिखाई देगा। बाबा एक सवाल आपसे है, ये किस अवस्था में बाबा ये रूप आपने धारण कर लिया? क्या उस समय आपका उम्र था जो ये रूप आपने धारण करके और अभी ये इस मुकाम तक पहुँचे हैं बाबा? इस रूप को धारण करने का समय हमको मैट्रिक करने के बाद 1 साल 1.5 साल जो है सो मैं इस तरह से जिस तरह से मैंने भ्रमण किया ऐसे वैसे, लेकिन फिर जो है सो हमको मौका प्रभु दे दिए। 18 साल की उम्र थी 1985 में, 18-19 के अंदर में, तो 85 साल में मैंने इस रूप को धारण किया और प्रभु की बहुत असीम मेरे ऊपर कृपा भी हुई और आज भी है। और समाज का भी सेवा हम कर रहे हैं। हमारा जो है सो समाज सेवक, मैं समाज सेवक हूँ और पूरे विश्व का सेवक। जो मैं तपस्या करता हूँ वो तपस्या को मैं सब 84 लाख योनियों के भाग्यशिला में मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। भोलेनाथ से बोला हूँ कि ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, कल्याण होते रहे होते रहे होते रहे, इस तरह से मेरा तपस्या जाते रहे और मैं खुशहाल रहूँ कि हमारा 84 लाख योनि खुश है। पूरे अभी सावन का महीना चल रहा है बाबा, और शिव भक्त जो हैं बाबा के दरबार तक पहुँचते हैं। तो हमारे यहाँ जितने भक्त हैं, आपके भक्त जितने लोग हैं, उनको आपके आशीर्वाद के स्वरूप में क्या मिलेगा बाबा? थोड़ा सा उनको अपना आशीर्वाद दें। आशीर्वाद ये मिलेगा कि जहाँ कुबुद्धि हो गया, और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि उस जगह पर सुबुद्धि प्रकट मिले, और सत्य रूप में जहाँ अंधकार हो गया है वहाँ पर प्रकाश मिले। क्या नाम हुआ बाबा? अपना नाम बता देते। मेरा नाम तो बचपन का उमा शंकर है, लेकिन प्रभु की कृपा से प्रभु ही मेरा नामकरण किए हैं, 2 नाम कर दिए। पहला नाम है ओम श्री श्री बाल योगी उमा शंकर त्रिशूलधारी। ओम श्री श्री बाल योगी उमा शंकर त्रिशूलधारी उर्फ लगाए हैं भोलेनाथ ही कि ओम श्री श्री पूर्णानंद स्वामी जी महाराज। मैं अपने से नाम नहीं रखा हूँ, मेरे गुरु महाकाल से ही इनाम रखे हैं। तो ये हमारे बीच बाबा हैं जो बाल योगी त्रिशूलधारी हैं, और बाबा और अपने गांव नैनीजोर के जन्मभूमि इनकी नैनीजोर में ही है, और नैनीजोर में अपने जन्मभूमि पर महारुद्र यज्ञ करने के लिए आए गए हैं। और बाबा ये जो मास जो है श्रावण मास, जो है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में यहाँ से चातुर्मास अपना व्रत के लिए अनुष्ठान शुरू करेंगे। दिन बाबा जैसे ने बताया कि दिन तय होगा, और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में ही जो है झंडा की स्थापना की जाएगी, और वहाँ से व्रत बाबा का जो चालू हो जाएगा। और बाबा जो है महारुद्र यज्ञ इस नैनीजोर के धरती से करने वाले हैं। और आपको बता दें कि बाबा ने अपने
जितने भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप जो दिया, आप देखेंगे, सुनेंगे और अपना आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और बाबा से दर्शन करके आप भी इनसे जो भी है अपने कष्ट और निवारण करा सकते हैं, कर सकते हैं। इनके दिव्य दर्शन से जो है पूरा आपका भाग्य का उदय होगा। तो बने रहिए परिवर्तन बिहार न्यूज, ब्यूरो चीफ जितेंद्र तिवारी, नैनी जोर, बक्सर।